Hi everyone, welcome to the day 13th of our series Magic in 7. We all want good outcomes in everything we do. आज का हमारा टॉपिक है मैग्निफिसेंट आउटकम्स। राइटर गिलबर्ट चेस्टरटन ने ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को यूज करके वो आउटकम्स पाए थे जो वो हमेशा से चाहते थे। हम सबकी लाइफ में एक पॉइंट आता है जब हम बोलते हैं कि आई होप ये काम कर जाए, आई होप दिस गोज वेल, आई होप इस बार मेरा लक साथ दे। ये सारे थॉट्स एक अच्छे आउटकम की उम्मीद करते हैं, पर लाइफ सिर्फ लक के बेसिस पे नहीं चलती है, वो चलती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे। अगर आपको अपनी लाइफ में मैग्निफिसेंट आउटकम्स चाहिए उन सारी चीजों में जो आप कर रहे हैं, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना होगा। आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को यूज करके मैग्निफिसेंट आउटकम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। और इसका सबसे आसान तरीका है बीइंग ग्रेटफुल बिफोर यू डू समथिंग यू वांट टू गो वेल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब करते हैं, आप ऑफिस पहुंचे और आपके बॉस ने आपको अपने कैबिन में बुलाया, तो आप सोचेंगे कि कुछ गलत हुआ। आपको पॉज लेना है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को मैजिक में बदलना है बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। ग्रैटिट्यूड आपको बैड आउटकम से प्रोटेक्ट करता है एंड इट इंश्योर्स दैट यू गेट व्हाट यू वांट। ग्रैटिट्यूड होप को सर्टेनिटी और फेथ में बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ग्रैटिट्यूड मिलके साथ में काम करते हैं, सो मेक इट अ डेली प्रैक्टिस टू गेट व्हाट यू वांट। तो आज आपको 3 अलग अलग सिचुएशंस लेनी है जिसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम्स पाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो आपका एक्सरसाइज रूटीन हो सकता है, डेंटल या मेडिकल चेकअप हो सकता है, और सीइंग योर मदर इन लॉ। कुड बी एनीथिंग जिसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम पाना चाहते हो। जब आप ये लिस्ट बनाओगे तो हर एक को इमेजिन करोगे कि वो काम आपका पूरा हो गया और उसमें वैसे ही आउटकम आया जैसे आप चाहते थे। Like this. Thank you for the magnificent outcome to clear my exam. Thank you for the magnificent outcome to clear my job interview. जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, अपनी डेली हैबिट बनाओगे, आप देखोगे कि आप उन सिचुएशंस में हो जहां पे आप होना चाहते हो। नो मैटर आपके पूरे दिन में क्या हुआ, पर आपको ये श्योरिटी रहेगी इस प्रैक्टिस से कि आपके आउटकम्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। See you tomorrow with another practice. Bye.